आत्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। तीसरा श्लोक चल रहा था। श्रुतेन लिंगेन यथात्मशक्तिः समाहितान्तःकरणेन सम्यक् समीक्ष्य कैवल्यसुखस्पृहाणां विविक्तमात्मानमथाभिधास्ये। इस तीसरे श्लोक में आचार्य भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं उस विविक्त आत्मा के कथन करने की। विविक्त का अर्थ है शुद्ध आत्मा, जो किसी से जुड़ी नहीं है, कर्म से भी पूर्णतया रहित वह आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीनों ही प्रकार के कर्मों से शुद्ध आत्मा का कथन कहूँगा। अब शुद्ध ज्ञान के माध्यम से और अपनी शक्ति के अनुसार इस शुद्ध आत्मा का कथन वे करने जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? एकाग्रता से मन के द्वारा, जिन्होंने अच्छी तरह से परीक्षण किया है, समझा है, वह विषय किसके लिए रखने जा रहे हैं? जो कैवल्य और सुख के पाने के इच्छुक हैं, उनके लिए वो कथन करने जा रहे हैं। इसका शब्दार्थ तो हो गया था ना? अच्छा, श्रुत में पूरा वर्णन आ जाता है। श्रुत ज्ञान दो प्रकार से विभाजित है। एक अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य की भेद से, अथवा द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के भेद से। महर्षि ने टीका में पूरा डिटेल में विषय खोला है। शब्द अथवा अर्थ के भेद से, स्वार्थ अथवा परार्थ के भेद से। मूल रूप से इस पंचम काल में द्रव्य श्रुत तो पूरा होता नहीं है। जितने आगम मौजूद हैं, सारे आगम ग्रंथों का आलोड़न तो होता नहीं। अब यहाँ श्लोक में लिखा है श्रुत ज्ञान रूपी लिंग के द्वारा, उसके चिन्ह के द्वारा अथवा उसका आलम्बन लेकर के। और हमें भी वर्तमान में सारा द्रव्य श्रुत आ नहीं सकता, तो फिर कैसे हम उस आत्मा के स्वरूप को समझें? और उन्होंने कैसे समझा है? दो दृष्टिकोण हैं। वे कह रहे हैं श्रुत ज्ञान के माध्यम से जितनी शक्ति है, उस शक्ति के प्रयोग से अच्छी तरह एकाग्र मन के द्वारा और चिंतन मंथन से जो सार उन्होंने निकाला है, उस सार को इस ग्रंथ में वो कहने जा रहे हैं। तो यदि द्रव्य श्रुत पूरा भी न हो और भाव श्रुत हो, तो उससे भी विषय में हम प्रवेश कर सकते हैं। श्रुत केवली के भी दो भेद होते हैं।
द्रव्यश्रुत केवली और भावश्रुत केवली। द्रव्यश्रुत से अर्थात द्वादशांग की जो ज्ञाता है, 11 अंग और 14 पूर्व के जो ज्ञाता है। अब वर्तमान में न पूरे 11 अंगों का ज्ञान है और न ही 14 पूर्व का ज्ञान है। ये जो द्वादशांग है वह अंग प्रविष्ट में आता है। अब उसका थोड़ा थोड़ा सा प्रकीर्णक की भांति कुछ कुछ ज्ञान है और वह आता है अंग बाह्य में। द्रव्यान्योग, कर्णान्योग, चरणान्योग, प्रथमान्योग आदि के जो ग्रंथ हैं वे सारे के सारे नहीं हैं। स्मृति में जिन आचार्यों को जितना रह गया उसी के अनुरूप उन्होंने उसे लिपिबद्ध कर दिया। कसाय पाहुड़ आदि को देखें, धवला आदि षटखंडागम आदि ग्रंथों को देखें तो आचार्य धरसेन स्वामी अथवा आचार्य गुणधर स्वामी वे भी द्वादशांग के ज्ञाता नहीं थे, एक अंग के कुछ अंश के ही ज्ञाता थे। और अपने क्षयोपशम के अनुसार उन्होंने इन सूत्रों को हम सबके लिए दिया है। पर जितना उन्होंने दिया है, यदि द्रव्य रूप हम पूरा न भी समझ पाए और भाव श्रुत को भी पकड़ लें तो भी कल्याण हो सकता है। तो हम मूल रूप से इस भाव श्रुत को पकड़ने की कोशिश करें यहाँ पे। और द्रव्यानुयोग के ग्रंथों में भावश्रुत ज्ञान की ही प्रधानता रहती है। भावश्रुत ज्ञान वो कहलाता है जिससे हमें हे उपाधि की जानकारी मिल जाती है। एक गाथा आती है ना, अंतो नत्थि सुदीनम कालो थोवो वयम च दुम्मेहा तन्नौरि सिक्खितव्यम जम जम जन्म मरण खयम कुंदी। अर्थात शास्त्र का अंत नहीं है, उसका कोई पारावार नहीं है। कालो थो और हम सब की आयु बहुत कम है। आयु भी कम है, काल भी, शास्त्र भी, ज्ञान भी बहुत है। और उसके साथ एक विशेषता और है, वयम च दुम्मेहा। पंचम काल में भगवान महावीर स्वामी जी के शासन काल में सभी लोग कैसे होते हैं? दुर्मेध होते हैं, यानी कुटिल बुद्धि, वक्र बुद्धि वाले होते हैं, सरल बुद्धि वाले नहीं होते हैं। क्षमता तो होती है, बुद्धि होती है, लेकिन सही ग्रहण न करके जिससे स्वार्थ की पूर्ति होती है वह ग्रहण कर लेते हैं। अब ऐसी परिस्थिति सबकी है तो आचार्य भगवान कहते हैं तन्नौरि सिक्खितव्यम, हमें वह सीख लेना चाहिए जिससे हमारा जन्म मरण जो है वह नष्ट हो जाए। द्रव्य श्रुत पूरा न भी आए पर मूल भाव यदि पकड़ में आ गए और वह पकड़ में आ गए तो वही हमें भाव श्रुत तक लेकर के जाता है। भाव श्रुत का अर्थ है जो हमारे काम की बातें हैं वो हम समझें, जिनसे हमारी आत्मा का कल्याण होगा। तो आत्मा का कल्याण किससे होगा? आत्मा का कल्याण उसी भेद विज्ञान से होगा, यानी आत्मा की शुद्ध अवस्था की श्रद्धा, तदनुरूप परिणति, अर्थात राग द्वेष से अपने आप को कैसे बचाएं, सैद्धांतिक भाषा में समझना हो तो कर्म बंध से कैसे अपने आप को रोक पाएं, कषाय कैसे कम करें, समता में कैसे रहें, यह साधना यदि आ गई तो समझना वो भाव शुद्ध तक पहुंच रहा है।
और भाव शुद्ध केवली वो होते हैं जो शुद्धोपयोग में लीन होते हैं। मन वचन काय गुप्ती, तीनों गुप्ती का पालन करके ध्यान अवस्था में बैठ जाते हैं तो उन्हें अध्यात्म में भाव शुद्ध केवली कहा है। आचार्य भगवान उसी संकल्प को कह रहे हैं, बस उसी के अनुसार हमें यहाँ पर विषय को समझना है, वही प्रयोजन भूत है। एक विशेषता आचार्य भगवान की जो है वो अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। निज बोध बलानुसार, अर्थात जितनी शक्ति है उस बोध उस ज्ञान के बल के अनुसार, हमने जो समझा है उसके अनुसार इस विषय को आप सब तक रख रहे हैं। बस इतना ही है इस श्लोक में, अब आके डिटेल में नहीं करते, अगले श्लोक को देखते हैं। अथ आत्मनो भेदान त्याग उपादान विधिं च विवेचयति। अब यहाँ से शुरू हो रहा है आत्मा के कितने भेद होते हैं, कौन सी आत्मा को हमें त्यागना है, कौन सी आत्मा को अपनाना है, और क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बहिरन्तः परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परमं मध्योपायात् बहिस्त्यजेत्। बहिरन्तः परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परमं मध्योपायात् बहिस्त्यजेत्। छेड़ाला में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये विषय, थोड़ा थोड़ा छेड़ालाकार ने छुआ है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, यह जो विषय छेड़ालाकार ने लिया है वो इसी ग्रंथ से लिया है, अथवा जो अष्टपाहुड़ में वर्णन है प्राकृत में उससे लिया है। अब देखें श्लोक के अर्थ को, संधि विच्छेद करें। बहिः अन्तः परः, बहिरन्तः लिखा है तो बहि के बाद वो विसर्ग है। बहि अन्तः अथवा बहिर अन्तः और परश विसर्ग का वहाँ पे श हो गया है। बहि से अर्थ, बहिर से अर्थ है बहिरात्मा, अंतः से अर्थ है अंतरात्मा। मूल रूप में सब रकारांत है, बहिर, अंतर और पर। और तीसरा है परात्मा, परमात्मा नहीं लिखा है यहाँ पे, बहि अंतः परः श्लोक में जो है, श्लोक में देखो परश च इति, उसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, बहिर र हका, र जो है वो हलंत हो जाएगा तो बहिर, फिर उसमें अ है छिपा हुआ है र में तो वो बोलेगा अंतः, फिर परश है तो परह, चेती है उसकी संधि हो गई तो परश्चेति। अब उसकी संधि विच्छेद करेंगे च धन इति, क्या हुआ, बहिर अंतः और परः च यानी और इति। इस प्रकार से त्रिधा आत्मा, त्रिधा से अर्थ है तीन प्रकार की, धा जो लग गया है उसमें प्रकारांत होता है। त्रिधा अंतरात्मा सर्वदेहिषु, देही कौन कहलाता है,
यहाँ लिखा है देही यानी वह जीव, और देह उसका शरीर। देही अर्थात जो देह को धारण करता है वो कहलाता है देही। और जिसकी देह है, देह हो गया शरीर और देही हो गया वह स्वामी, गुण और गुणी। तो गुणी हो गया ना, तो गुणी मालिक, ओनर, स्वामी। गुणी आत्मा, वो व्यक्ति पर्टिकुलर है। यहाँ पर सर्वदेहीषु सप्तमी विभक्ति में है, तो समस्त जीवों में। देही का अर्थ हो गया जीव समझो, आत्मा समझो, व्यक्ति समझो, गुणी समझो, स्वामी समझो, मालिक समझो, कुछ भी। तो शब्द से अर्थ निकालें तो जो देह को धारण करता है वो कहलाता है देही। सर्वदेही यानी संसार में जितने भी जीव हैं, हर जीव में 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं। कौन कौन सी? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परात्मा। परमात्मा नहीं लिखा अभी श्लोक में, क्या लिखा है? परात्मा। उसका अर्थ बताएंगे। पर के 2 अर्थ हैं, एक पर का अर्थ है उत्कृष्ट और एक पर का अर्थ जो बोलचाल में प्रयोग में आता ही है दूसरा। अब नीचे तीसरे चरण में कहा जा रहा उपेयात तत्र परमम मध्य उपायात बहि त्यजेत। क्या हुआ? उपेयात यानी उपे क्या है? उपे कहलाएगा जो साध्य होता है, जो हमें पाना है, लक्ष्य, हमारा गोल। गोल क्या है? लक्ष्य क्या हुआ है? उपेयात लक्ष्य है परमम, उत्कृष्ट परमात्मा होना सभी देहियों का लक्ष्य है। मध्य उपायात जो मध्यम अर्थात अंतरात्मा, मध्यम कहो, बीच की कहो अथवा अंतरात्मा। उपायात उपाय क्या होगा? मध्यम अंतरात्मा से, इस उपाय से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और हे त्यागने युग क्या हुआ? त्याज्य क्या हुआ? बहि यानी बहिरात्मापना वह त्यागने योग्य हुआ, तो बहिस्त्यजेत उसका त्याग करें, उसे त्यागो। अर्थ समझ में आया श्लोक का? अब नीचे खोलेंगे बहिरात्मा कौन कहलाती है, अंतरात्मा किसे कहते हैं, परमात्मा अथवा परात्मा कौन होती है। आप कौन सी आत्मा है? कौन सी आत्मा? अब श्लोक में क्या लिखा है? सभी देही यानी सभी जीव में 3 प्रकार की आत्मा। अब एट ए टाइम तीनों नहीं होंगी, एक ही साथ तीनों आत्मा नहीं होंगी। ये 3 स्टेजेस हैं, 3 अवस्थाएं हैं। यदि एक अवस्था होगी तो बाद की 2 नहीं होंगी, अथवा आखिरी वाली अवस्था होगी तो पहले की 2 नहीं होगी, अथवा बीच की अवस्था होगी तो पहले और अंतिम वाली अवस्था नहीं होगी। 3 सीढ़ी के माध्यम से समझ सकते हैं। पहले निचली अवस्था, फिर बीच की अवस्था, फिर ऊपर की अवस्था। तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर पहुंचा जाता है। तो आप कौन सी आत्मा हो? अपने आप को क्या मानते हो आप लोग? बहिरात्मा कि अंतरात्मा कि परमात्मा? क्या मानते हो? उपेय और उपाय 2 चीजें और हैं। थोड़ा सा इसको शब्दार्थ को अच्छे समझ ले, फिर बाद में डिटेल में चलते हैं।
उपेय होता है मार्ग और उपाय होता है मंजिल। सॉरी, उपाय है मार्ग और उपेय है मंजिल। तो हमारी मंजिल जो है, उपेय जो है, वह परमात्मा, और उसके लिए मार्ग होता है मध्यम अवस्था अंतरात्मा, और जो जघन्य अवस्था होती है अथवा निचली दशा होती है वह बहिरात्मा। अनादिकाल से संसारी जीव संसार में भटक रहे हैं, अनंतानंत निगोदिया जीव हैं। वे सब कौन सी अवस्था में हैं? सामान्य से आप लोगों ने जो समझा है, बहिरात्मा कौन? मिथ्या दृष्टि। अंतरात्मा कौन? सम्यक दृष्टि। और परमात्मा कौन? भगवान आत्मा। ये तो समझते हैं ना सभी लोग। इतना स्थूल रूप से, इतना मोटा मोटा तो हर कोई जानता है। थोड़ा बहुत भी सिद्धांत पढ़ा हो अथवा श्रवण किया हो, सुना हो, तो बहिरात्मा कौन कहलाते हैं? जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वे बहिरात्मा कहलाते हैं। हाँ, सम्यक दृष्टि हो गए अंतरात्मा। हाँ, खोलेंगे विषय इसमें। और परमात्मा अर्थात वे भगवान। अब फिर इनके और प्रभेद आगे समझेंगे। तो मूल रूप से हमें यह समझना है हमारा लक्ष्य क्या है, हमें पाना क्या है और हमें त्यागना क्या है। कौन से मार्ग को अपना करके लक्ष्य तक पहुंचना है, इस विषय को समझना है। चलिए इसकी थोड़ा सा टीका को देख लेते हैं। महाराज जी ने अच्छा खोला है। सर्वदेहेषु सकल भूतेषु त्रिधात्मा विद्यते। समस्त संसारी जीवों में तीन प्रकार की आत्मा रहती हैं। यथा ही दृश्यते शैशव यौजन जरात्मिका त्रिधा अवस्था अन्योन विलक्षणा देहस्य, तथा ही देहिनोपि बहिरवस्था अंतरवस्था परावस्था चैति। जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था शरीर की होती है ना, ऐसे ही तीन प्रकार की इस जीव की भी अवस्था है, बहिरात्मा वाली, अंतरात्मा और परा अवस्था अथवा परमात्मा। तत्र तत्रत्यासु प्रथम अवस्था बहिरात्मत्वं त्यजेत न आशय। पहले बहिरात्मापने को छोड़ देना चाहिए, उसका आश्रय नहीं लेना चाहिए। द्वितीय अवस्था मध्य अंतरात्मा स एव उपाय, वही उपाय भूत है, रास्ता स्वरूप है। और तीसरी अवस्था है परमात्मा। तो परमात्मा को उन्होंने खोला है परम पर धन माँ, अर्थात पर से उत्कृष्ट है, माँ से है ज्ञान। जिसका उत्कृष्ट ज्ञान होता है वह परमात्मा कहलाते हैं। अथवा माँ से कल्याण स्वरूप जो होते हैं वो परमात्मा कहलाते हैं। अथवा परा माँ, जो उत्कृष्ट वाणी जिसकी होती है, जिनवाणी, वह परमात्मा कहलाते हैं। वे माता के समान बालकों का हित करते हैं। ये सारी जो विधि है अष्ट पाहुड़ में, मोक्ष पाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कही है। उसी को वर्ड टू वर्ड इस ग्रंथ में, समाधि तंत्र ग्रंथ में, संस्कृत में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है। तिपयारो स अप्पा परमंतर बाहिरो देहिनम तत्थ परो झाई जई अंतो वायण चयई बहिरप्पा। वही भाव उसका एज इट इज ट्रांसलेशन उन्होंने कर दिया है संस्कृत में। अब बहिरात्मा वो कहलाती है जो मिथ्यात्व से परिणत आत्मा होती है। मिच्छत परिणदप्पा तिव्व कसायन सुट्टुआ विट्ठो
जीवं देहम एकं मन्नन्तो होदि बहिरप्पा जे जिणवैणे कुशला भेयं जानन्ति जीवदेहानं निज्जे दुट्ठट् मया अंतरप्पायते विहा। पूरी टीका हम नहीं पढ़ रहे हैं, अब थोड़ी सी इसकी विवेचना अपन कर लेते हैं। जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, जिनकी तीव्र कषाय का उदय होता है, तीव्र कषाय से जो आविष्ट होते हैं, जीव और देह, आत्मा और देह को जो एक मानते हैं, वो बहिरात्मा कहलाते हैं। शरीर के जन्म से जो अपना जन्म मानते हैं और शरीर के मरण से जो अपना मरण मान लेते हैं, आप लोग तो नहीं मानते ना? आत्मा और शरीर को अलग अलग दिखते हैं ना, अलग अलग गिनते हैं, तो आप लोग तो अंतरात्मा है। दुनिया में तो अधिकांश लोग यही जानते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, जानते हैं, लेकिन विश्वास अच्छे अच्छों का नहीं होता है। कहते अलग है, ऐसे ही है कि नहीं है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। बुद्धि में तो सबके यही भरा हुआ है। जब ये सब जानते हैं तो सारे के सारे अंतरात्मा हो जाएंगे, बहिरात्मा तो फिर कोई ठहरेगा ही नहीं। खासकर जो संगी पंचेंद्री मनुष्य हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए जो चार्वाक सिद्धांत को मानते हैं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो, कर्ज लेकर के घी खाओ ने, घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य, यह देह जब भस्म हो जाएगी तो फिर पुनरागमनम कुतः, फिर किसने देखा कि बाद में जन्म होता है? जब तक जी रहे हैं अच्छे से जियो। नहीं है सुविधाएं, पैसा नहीं है तो लोन ले लो, कर्जा ले लो, इधर से ले लो, उधर से ले लो, खाओ पियो ऐश करो। मरने के बाद किसने देखा कौन कहाँ जाता है? कोई जाता भी है कि नहीं? पाश्चात्य संस्कृति और भारत में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इस अवधारणा को मानते हैं, और ऐसे आज वर्तमान में जैनों में भी बहुत सारे मिल जाएंगे। मिल जाएंगे ना, बहुत सारे मिल जाएंगे। किसने देखा है पुनर्जन्म होता है कि नहीं? किसने देखा है मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग जाता है? किसने देखा है नरक है कि नहीं? कौन जानता है स्वर्ग है कि नहीं? 7 नरक होते हैं, 16 स्वर्ग होते हैं, आपने कभी देखे? किसकी बात पे आ रहा है? तो दिखता ही नहीं है। मरने के बाद कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या पता? तो भविष्य में अच्छा बनने के लिए भी वर्तमान के सुख को क्यों त्यागो? कोई गारंटी तो है ही नहीं। अभी भी गए, भविष्य का तो कुछ अता पता ही नहीं है, तो भावी भोग भी चले जाएंगे और वर्तमान के भी चले जाएंगे। वो लोग भी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन फिर तर्क वो ऐसे उठाते हैं, ऐसे उठाते हैं ना। आपको लगता है कि मरने के पहले थे आप? अब थोड़ा सा देखो, कितने को लगता है कि मरने के पहले था आपका अस्तित्व? लगता नहीं है, सिर्फ पढ़ा है इस कारण कह रहे हैं। शास्त्रों में सुना पढ़ा है, दूसरों से सुना है इस कारण कह रहे हैं। हाँ, तो फीलिंग होती है क्या? बताइए। अनुभव होता है कि
जन्म के पहले भी आपका अस्तित्व था? अनुभव तो होता ही नहीं। किसने कहा? कौन सा अनुभव होता? हमें बताइए। हाँ, जब इस शरीर का जन्म हुआ था, जब ये जीव गर्भ में आया था, इस भाव में पूर्व भाव का अनुभव होता है किसी को? पूर्व देह का अनुभव होता है? अनुभव कहाँ होता है? अनुभव तो किसी को नहीं होता। अनुभव हमेशा वर्तमान का होता है। फीलिंग्स, संवेदना हमेशा वर्तमान की होती है, अतीत की नहीं होती है। अतीत की स्मृति हो सकती है, भविष्य की कल्पना होती है, अतीत की स्मृति होती है, अतीत का अनुभव नहीं होता है। विश्वास अलग है, अनुभव अलग है। नहीं, लगता नहीं। विश्वास की बात चल रही है अभी। सामने वाला तर्क देता है, माइक दे देना थोड़ा सा। सामने वाला तर्क करता है, किसने देखा है मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा, कहाँ फंस रहे हो, किसके चक्कर में आ रहे हो। ये बेचारा सर्वज्ञ का मारा। एक हुए हैं भगवान दीन, हाँ, महात्मा वो लिखते थे अपने लिए, महात्मा भगवान दीन। एक जैन फिलोसोफर ही है, मान लो जी, जैन दार्शनिक ही हुआ है, जैन कुल में पैदा हुआ था। जब पुस्तक लिखते तो वो कैसे तरह बोले, ये बेचारा सर्वज्ञ का मारा, ये बेचारे शास्त्र के मारे, शास्त्र में पढ़ लिया है इस कारण कहने लगे, है ना। सही सही बताओ, अनुभव होता है? कुछ तारतम्य अनुभव होता है महर्षि। कौन सा अनुभव हो रहा है? पिछले जन्म से कुछ तारतम्य है। मैं केवल ये आज जिस देह में हूँ वही थी ऐसा ना लग करके कुछ तारतम्यता अनुभव होती है। अनुभव नहीं होता है, ज्ञान का विषय है, अनुभव का विषय नहीं है। अब ये तो मैं कैसे बताऊँ? अनुभव का विषय होता ही नहीं। अनुभव तो हमेशा वर्तमान के भाव का होता है। जो हमें मिला उसका ही अनुभव करते हैं, अतीत का कोई अनुभव नहीं होता कभी। क्योंकि सबने शास्त्रों में पढ़ा है इसलिए सुन रहे अथवा सुना है इसलिए कह रहे हो। सत्य यही है ना, सत्य यही है ना, शास्त्रों के अनुसार ही बोल रहे हो ना। तो एक्सपीरियंस तो नहीं कर रहे वैसा। शास्त्र गलत हो तो हाँ, कुछ दिख तो रहा नहीं है संसार में, कुछ नजर आता नहीं है। यदि स्वर्ग होते, नरक होते, कहीं तो किसी को नजर आते। बस ये तर्क यदि सामने रखा जाता तो तुरंत लगने लगता है बात तो सही कही जा रही है। बोले जिंदगी पे एक ही बार मिलती है, हाँ, 70-80 साल के लिए मिली है, और अभी हम इसे त्याग तपस्या में लगा देंगे तो एक कहावत है ना, दो ही बात से गए पांडे, हलवा मिला ना पांडे, ऐसी कुछ है ना। अभी का भी नहीं मिला, भविष्य का भी नहीं मिल रहा है। इस कारण जब तक जियो ऐसे जियो, खाओ पियो ऐशो आराम करो। किसने देखा है कि मरने के बाद कुछ होता है? ये लक्षण है बहिरात्मा के, मिथ्या दृष्टि के, और बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं। अच्छे अच्छे विद्वान भी आ जाते हैं। शास्त्र पढ़ेंगे तो हाँ पूरी बात मानेंगे, शास्त्रों की हम बात पूरी मान रहे हैं, लेकिन कभी कभी इसमें भी संदेह तो होने लगता है। सही में 16 स्वर्ग है कि नहीं, हाँ सही में 16 स्वर्ग है कि नहीं है, 9 ग्रहवेक है कि नहीं, पंचनुत्तर है कि नहीं, 7 नरक है कि नहीं, चंद्रमा है कि नहीं, सूर्य है कि नहीं। विज्ञान बोलता है चंद्रयान 3, हाँ चंद्रमा पे लैंड कर गए। चंद्रमा पे तो देवताओं का अस्तित्व तो वहाँ कुछ दिखा ही नहीं, मिट्टी के अलावा कुछ मिला ही नहीं। बोले कहाँ फंस गए हैं। हाँ बोली। देव शास्त्र गुरु की वाणी पर तो श्रद्धा ही किया जा सकता है, और हमारी आत्मा पूर्व में थी, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगी, ऐसा आगम कहता है। इस कारण मान रहे हैं ना। हाँ,
और द्रव्यों के समुदाय का नाम लोक है। जब हम लोक में परिभ्रमण कर रहे हैं तो आगम तो में द्रव्य है, कमी नहीं होगी, जीव का अभी अभाव नहीं तो होता। आगम में लिखा इसी कारण मान रहे नहीं हैं ना। महाराज जी, हाँ, जीव तो का कभी अभाव नहीं होता, पहले भी था, है और आगे भी रहेगा। दुनिया में सबके अपने अपने आगम हैं, सबके अपने अपने शास्त्र हैं। उनके शास्त्र में कुछ और लिखा है, वो उसे मान लेते हैं। आपके शास्त्र में ये लिखा, आप उसे मान ले, तो तीसरे के शास्त्र में कुछ और लिखा, वो तीसरा वो मान लेता है। सब अपने अपने को सही कहते, गलत कौन वो किसको उसके कहता है। ज्ञान का विषय है, हमारे अपने ज्ञान का विषय समीचीनता को जानना और उसको हाँ। श्रद्धान करना। यहाँ जो बहिरात्मा की परिभाषा लिखी है, जीव देह को जो एक मानता है, तीव्र कषाय से जो सहित होता है, मिच्छत परिणदप्पा वितिव्य कषायन सुट्ठुआ बिट्टो, वो बहिरात्मा। शास्त्र में लिखा है, इसलिए हम विश्वास कर ले। अच्छा, शास्त्र में लिखा नहीं विश्वास करे तो भी मिथ्या दृष्टि हो जाते बोले, ज्ञान को नहीं मान रहे, बोले आगम को नहीं मान रहे तो मिथ्या दृष्टि, और शास्त्र में लिखा मान लो तो भी मिथ्या दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि। शास्त्र में लिखा इस कारण नहीं मान रहे, जो जैसा है वैसा शास्त्रों में लिखा इस कारण मान रहे। हाँ? शास्त्रों में संदेह करने का प्रश्न नहीं उठता। क्यों नहीं उठता है? क्योंकि शास्त्र लिखने वाला कौन है? वक्त्री प्रामाण्यात वचन प्रमाणम। दुनिया में बहुत सारे मतांतर हैं, बहुत सारे दर्शन हैं, और सबके अपने अपने शास्त्र हैं, और सब अपने शास्त्र को सही सिद्ध करते हैं। सब क्लेम करते कि यही सही है। इदम ईदृशम एव तत्वम न अन्यथ न च अन्यथा इति अयस्कंपोवत्। निशंकित अंक की परिभाषा में श्रावकाचार्य, कुरान और बाइबल ही यही कहते हैं। हाँ, सब यही कहते। दुनिया में हर एक शास्त्र में यही लिखा है। कोई भी अपने को गलत नहीं कहता है, नाम किसी का नहीं लेना, सब में यही लिखा है। तो सबके सब में दृष्टि हो जाएंगे, में अंतरात्मा हो जाएंगे। रही बात देह और शरीर को एक, तो एक तो कोई भी नहीं मानता। सब मानते कि मरने के बाद तो कुछ रहता ही नहीं है, देह पड़ी रह जाती है, इसमें कुछ था वो निकल गया, वो चला गया। फिर कोई उसे आत्मा कह देता है, कोई उसे ऊर्जा कह देता है, कुछ एनर्जी का नाम दे देता है, कुछ एक शक्ति का नाम दे देता है, क्योंकि दिखती है नहीं। वो दिखती है, दिखती तो है नहीं। कैसे हम विश्वास कर लें कि यही सही है? जब ये प्रश्न दुनिया वाले सामने रखते हैं तो अच्छे अच्छे की श्रद्धा डोल जाती है। आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति लॉजिक रखता है, तर्क रखता है। जितने शास्त्र पढ़ने वाले हैं ना, यहाँ बैठे बैठे, वहाँ जाकर के सबकी सिट्टी पुट्टी गुम हो जाती है। अपनी सभा में बैठकर तो हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चार अपने जैसे मिल जाएंगे तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे, आप भी सही, आप भी सही, हाँ बिल्कुल सही, सही है ना, हाँ बिल्कुल सही। देखो, शास्त्रों में लिखा है इसलिए हम नहीं मान रहे। हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि शास्त्र रचनाकार वे कौन थे? वे जो थे उन कारणों से रहित थे जिन कारणों से व्यक्ति असत्य का प्रतिपादन करता है। क्रोध लोभ भैरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणम च पंच। सत्य महाव्रत की 5 भावनाएं आचार्य भगवान उमा स्वामी जी तत्वार्थ ग्रंथ में लिखते हैं कि जो सत्य बोलने वाला व्यक्ति होता है वो क्रोध से रहित होता है, लोभ से रहित होता है,
भय से रहित होता है, हंसी मजाक से ऊपर उठा हुआ होता है और अज्ञान से रहित होता है। क्योंकि व्यक्ति असत्य बोलता है इन्हीं हेतु के विद्यमान रहने पर। व्यक्ति झूठ कब बोलता है? जब उसे गुस्सा आ जाता है ना, तो गुस्से में कुछ भी बड़बड़ाने लगता है। अथवा जब कोई स्वार्थ होता है भीतर, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जैसा मन में आए वैसा कह सकता है, कह देता है। अजैर यष्टव्यम, क्या कहा गया था? किसके द्वारा कहा गया था? वसु, नारद और पर्वत। कथा पता है कि नहीं कहानी? क्षीर कदम उपाध्याय ने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? अजैर यष्टव्यम, अज के द्वारा यज्ञ किया जाना चाहिए, ये कहा था। और उसे स्वीकार कर लिया था। किसने? राजा वसु ने। क्या अर्थ निकाला था? अज का अर्थ क्या? बकरा। और अज का अर्थ था क्या? जिसका पुनर्जन्म ना हो, जिसका जन्म फिर से ना हो, वो कहलाता है अजन्मा। यानी अज अर्थात ऐसा धान्य जो पुनः उत्पन्न ना हो, जिसमें अंकुरण न फूटे। क्यों वसु ने अज का अर्थ बकरा निकाल लिया? अथवा किसने निकाला था? पर्वत। पर्वत ही था ना? हाँ, मैं गुरु का पुत्र हूं तो उत्तराधिकारी तो मैं ही रहूंगा। उसे लोभ आ गया था। और राजा वसु को क्या आ गया था? वो भी दबाव में था। अरे अब वचन दिया हूं, वचन दिया है मैंने गुरु को, और गुरुवाणी ने वचन ले लिया है। अब गुरु का उपकार कैसे चुकाना है, गुरु दक्षिणा कैसे देना है? तो एक भय हो गया था, यदि ये नहीं किया जाए तो छत्री की वाणी है चली ना जाए। एक भय था भीतर, वचन झूठा ना हो जाए, टूट ना जाए। उस भय के कारण राजा वसु ने भी स्वीकार कर लिया। तो व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है? या तो भय अथवा लोभ होता है, अथवा क्रोध से भरा हुआ हो, अथवा हंसी मजाक में, और जिसे ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानी जीव यदवा तदवा कथन कर देता है। अब इन शास्त्रों को किसने लिखा है? किसने कहा है? उन व्यक्ति ने, उन तीर्थंकरों ने कहा है जिनके भीतर न क्रोध है, न लोभ है, न भय है, न हास्य है, और न ही अज्ञान है। वे जो भी कहेंगे अथवा जो भी उन्होंने कहा है सत्य ही कहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई रीजन नहीं है असत्य का प्रतिपादन करने के लिए। अब उन्होंने 7 नरक कहे, चूंकि 7 थे तो 7 कहे, 70 तो 70 कह देते, क्या जाता उसमें? 16 स्वर्ग तो 16 ही थे तो 16 कहे। 5 अनुत्तर है, 5 9 ग्रेवियक तो 9 ग्रेवियक। स्वर्ग है, नरक है, जैसी रचना जैसा संसार है। यानी जो जिस रूप में है उन्होंने उस रूप में उसे जाना और उसी का प्रतिपादन अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से किया। जिस दिव्य ध्वनि को गणधर आदि ने श्रवण किया अथवा गुरु परंपरा से जो आया, वे लिखने वाले अथवा कथन करने वाले साधु भी सत्य महाव्रत के धारी होते हैं। उनका कोई लोभ नहीं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। इसलिए वे जो भी कह रहे हैं अथवा लिख रहे हैं वो अन्यथा कभी हो नहीं सकता। न अन्यथा वादिनो जिनः मुनिः सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुभिर्नैव हन्यते।
आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम न अन्यथावादिनो जिनः। कुछ तत्व जो होता है वह सूक्ष्म होता है, परोक्ष होता है, दूरवर्ती होता है, जो हमारे इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता, दिखलाई नहीं दे सकता, हेतुओं से वह काटा नहीं जा सकता। तो जैसा लिखा है इसलिए हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं, वो वैसा है और वैसा उन्होंने लिखा इसलिए स्वीकार कर रहे हैं। बात समझने की कोशिश करें। शास्त्र में लिखा इसलिए नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इन शास्त्रों को निर्ग्रंथ गुरुओं ने लिखा है इसलिए मान रहे हैं। अंतर समझना। दुनिया में हर जगह शास्त्र हैं, पर जिन्होंने उसका प्रतिपादन किया है उनके पास इनमें से कोई ना कोई कारण अवश्य मौजूद था। क्योंकि ये परोक्ष का विषय है, कोई दिखला नहीं सकता, ना स्वर्ग दिखा सकता है, ना नरक दिखा सकता है, ना आत्मा दिखा सकता है। नमोस्तु क्योंकि जिसका स्वरूप ही अरूप है वो कैसे प्रतिपादित कर पाएंगे। महर्षि, स्वर्ग, नरक, सिद्धशिला आदि के लिए तो हमें भगवान की वाणी पर ही भरोसा करना है, उसी का आश्रय लेना है। लेकिन जीवन की तारतम्यता तो हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं ना। कौन सी तारतम्यता देख रहे हैं आप? पूर्व भोग की कौन सी तारतम्यता मिल रही है आपको? महर्षि, बताइए। हमें यही माता क्यों मिली, यही पिता क्यों मिले, यही लोग भाई बहन के रूप में क्यों मिले, आप यहाँ क्यों मिले, हम इस भूमि पर विराजमान है, इसके पीछे तो ये कुछ ना अनुभव कुछ नहीं ना, तर्क लगाया ना आपने। तर्क का विषय है, तर्क अनुमान का विषय है, न कि अनुभव का विषय है। तर्क लगाया, अनुमान लगाया, तो आगम का प्रयोग किया। अनुभव तो कुछ नहीं हो रहा है। कर्म सिद्धांत आप लेकर के आए हैं, तो हमने कर्म सिद्धांत को पढ़ा। जब हमें कर्म सिद्धांत पता तो ही नहीं था तब भी तो ये ऐसा अनुभव होता था। कौन सा अनुभव होता? अनुभव नहीं होता था, ज्ञान का विषय है ये। ठीक है, ये अनुभव का विषय नहीं, तर्क का, आगम का विषय, ज्ञान का विषय, और सम्यक ज्ञान को भी प्रमाण माना है। बुद्धि वहां तक पहुंचती तो है। हाँ, तो बुद्धि का विषय न कि अनुभव का विषय, ये हम कहना चाह रहे हैं। हमारी आत्मा थी, है और रहेगी, ये हमने कैसे मान लिया है? चूंकि बुद्धि का विषय है। कोई भी नहीं जानता कि पूर्व भाव में क्या हमारी आत्मा का स्टेटस था, कौन सा शरीर था, किसी को पता ही नहीं। हम यहाँ जन्मे हैं, अच्छी जगह जन्मे, इसका अर्थ है, अनुमान लगता है कि पूर्व में कुछ अच्छा किया था तभी तो यहाँ पैदा हुए हैं। क्यों दुनिया में इतने गरीब होते हैं, क्यों भिखारी होते हैं, क्यों अभावों में जीते हैं, क्यों दुखी रहते हैं, जिनका जीवन शुरू से लेकर अंत तक अभावों में बीत जाता है। अब यही बात जो यूएस में पैदा, अमेरिका में पैदा हुआ, जापान में पैदा हुआ, वो कहेगा देखो हम इतने अच्छे देश में पैदा हुए हैं, इतना पैसा है, इतनी सुविधाएं हैं, इतना अच्छा है, इतनी अच्छी फैसिलिटी तो दुनिया में कहीं नहीं जितनी वहाँ है। फिर तो वो सिद्ध कर देगा इस कारण हमारा श्रेष्ठ है। अच्छी जगह पैदा होना इसका अर्थ यह नहीं है कि वो श्रेष्ठ है। अंतर समझो। ये सिद्ध करता है कि पूर्व में कुछ ना कुछ अवस्था थी इसकी। आज तर्क के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सिद्ध कर सकता, कह सकता है। आजकल एआई का जमाना है, बोले अपनी बुद्धि कितनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर की बुद्धि अरबों गुना अधिक होती है अपने से। वो कंप्यूटर सब कुछ काम कर सकता है, रोबोट सब कुछ काम कर सकता है, आपको कुछ नहीं करना। सारी फैक्ट्री को संचालित कर सकता है, किसको संकेत कैसे देना है, उसमें ऐसे प्रोग्राम फीड सब कुछ कर सकता है, सब कुछ चला सकता है। तो तर्क दे सकता है कि हमने भी चेतना पैदा कर ली, पर वो ह्यूमन मेड है, मनुष्य के द्वारा निर्मित है, वो भी एक मशीन है। तर्क तो कुछ भी किया जा सकता है। तो जो दिखलाई नहीं देता है, जो अरूपी है, रूप का विषय नहीं है, आंखों का विषय नहीं है, उसे कोई सिद्ध करके नहीं दे सकता। आज तीर्थंकर भगवान भी अपने हाथ में रख करके आत्मा को नहीं दिखा सकते। आज छोड़ो, चौथे काल में भी नहीं दिखा सकते थे, कोई नहीं दिखा सकता। कोई तीर्थंकर, सारे तीर्थंकर भी मिल जाए तो ये नहीं दिखा सकते कि देखो ये आत्मा।
वहाँ पर भी विश्वास करना पड़ता है। दुनिया में विश्वास से ही शुरुआत होती है, हर जगह कहीं ना कहीं विश्वास आता है। विज्ञान भी विश्वास के बलबूते पर चलता है। हाँ, पृथ्वी थी, कुछ था पहले, फिर धीरे धीरे उसकी उत्पत्ति हुई, एक विश्वास, एक अजम्पशन वहाँ से पैदा हुआ, फिर उससे उनकी यात्रा शुरू हुई। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? बहिरात्मा कौन होता है? अच्छे अच्छे अंतरात्मा कब बहिरात्मा बन जाए पता नहीं चलते। पूछना जितने बैठे हैं, जो आत्मा में श्रद्धा करते हैं, देह को और शरीरात्मा को अलग मानते हैं, जब उन पर विपत्ति आती है वो भी कैसे कैसे चक्कर कहाँ कहाँ के लगाने लगते हैं। हाँ, अच्छे स्वाध्यायशील विद्वान पंडित लगाने लगते कि नहीं? किस किस की पूजा करने लगते हैं? गधे की भी पूजा करने लग जाएंगे यदि बीमारी 20 साल से ठीक नहीं हो रही हो तो। कोई कह दे अमावस्या की रात में 12 बजे जाकर के उत्तर दिशा में जो गधा रहता है उसके चरण प्रक्षालन करो कुएं के जल से, उसका गंधोदक सिर में लगाना है, गारंटी है। हाँ, सावन मास की अमावस्या को करना है और ये काम साल में एक ही मुहूर्त आता है। उस मुहूर्त में यदि आपने उसका अभिषेक कर लिया चरणों का और गंधोदक को अपने माथे में उस बीमार व्यक्ति के माथे में लगा दिया तो गारंटी ठीक हो जाएगी। अच्छे अच्छे स्वाध्याय से जो 20 वर्ष से ठीक नहीं हो रहे हैं छुप छुपा करके चले जाएंगे। हाँ, करके तो देख लेते ट्राई। एक ट्रायल करने में क्या जाता है? इतनी जगह गए हैं, इतनी जगह चक्कर लगा, इतने डॉक्टर को खोजा है, एक ट्रायल और ये सही। हाँ, क्या पता किसकी बात कब लग जाए। बोले आजकल का भरोसा नहीं है। हाँ महाराज जी, श्रद्धान अपनी जगह होता है, ट्रीटमेंट अपनी जगह होता है। जो जिस डॉक्टरों से ट्रीटमेंट कराने जाते हैं वो कौन से सम्यक दृष्टि होते हैं? प्रश्न यहाँ सम्यक दृष्टि का महाराज जी, नहीं। तो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए कोई भी क्यों ना हो, हाँ, हमें तो अपना शरीर का इलाज कराना हाँ, है। इलाज हमारा कराना। श्रद्धान लेकिन देवशास्त्र गुरु के ऊपर ही नहीं है, रहेगा। रीजन उससे क्या कोई दे? वो मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता। देखो वो रीजन क्या दे रहा है, चूंकि गधे के अभिषेक सावन की अमावस्या को रात को करोगे तो आपको लाभ हो जाएगा, क्योंकि वो गधा दैवी शक्ति वाला है और दैवी शक्ति उसको सावन के अमावस्या में पैदा होती, प्रकट होती है। नहीं, ये अंधविश्वास है। हाँ, कर लेगा, ऐसा व्यक्ति भी कर लेगा। नहीं, ये अंधविश्वास। हाँ हाँ, ऐसे अंधविश्वासी हो जाते हैं कई लोग, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान भी। हाँ, अब वो आत्मा शरीर भगवान सब गए, हो जाता कि नहीं? 4 प्रश्न रखो, अभी श्रद्धा जो है ना, सम्यक दर्शन ऐसा ऐसा डोलने लगेगा। लेकिन सम्यक दर्शन के लिए भी ऐसा कोई लचीला पदार्थ नहीं है कि पल पल में छूट जाए जरा से उसमें। सम्यक दर्शन महाराज जी होता है तो श्रद्धान थोड़ा बहुत भी डगमग हो भी जाए तो दोष लगता है, लेकिन छूटता है ऐसा एकदम जरूरी नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं, अंतरात्मा होना और बहिरात्मा होना। यहाँ पे जब अंतरात्मा बहिरात्मा की परिभाषा मिथ्यात से परिणत यानी विपरीतता, विपरीत मान्यता को लेकर के चलने वाला यह जीव, जो जैसा नहीं है उसे उस रूप में जो स्वीकार कर लेता है, वो बहिरात्मा। यहाँ भी तीव्र कषाय है, उसकी तीव्र लोक कषाय है शरीर के प्रति। मुझे ठीक होना है, बीमारी दूर करना है, लोक कषाय तो है। उस लोभ के कारण स्वीकार लेता है वो। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग स्वीकारने को तैयार हो जाएंगे। कैंसर ठीक ना हो रहा हो तो, कोई बीमारी ऐसी लाइलाज, किस किस को बुलवा लेंगे, फलाने झाड़ू लेकर के, नारियल लेकर के, गंदा तावीज लेकर के, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, हरा कपड़ा। तो वही तो सही हो गया तो ना, अभी क्वेश्चन मार्क आ गया ना। कर्म सिद्धांत कहाँ गया? आत्मा कहाँ गई? वो रोग की, वो श्रद्धा का विषय नहीं था, रोग को ठीक करने का विषय है। यहाँ पे श्रद्धा की बात चल रही है। देह और आत्मा को एक, देह के जन्म से स्वयं का जन्म, तीव्र कषाय से आविष्ट हुआ व्यक्ति मिथ्या से परिणत हो जाता है, वो बहिरात्मा कहलाता है।
अब बहिरात्मा की कई प्रकार से परिभाषा अलग अलग स्टेज में बताई जाएंगी। और अंतरात्मा कैसी होती है, नीचे की गाथा में दिया है। जम जिन वैणे जे जिन वैणे कुशला भेयम जानन्ति जीव देहानम निज्जे दुट्ठठ मया अंतरपायते तिविहा। जो जिन वचन में कुशल हैं, जीव आत्मा और शरीर के भेद को जानते हैं, दुष्ट अष्ट मद को जिन्होंने जीत लिया है, 8 मदों को जीतने वाले वे अंतरात्मा 3 प्रकार की होते हैं। जिन वचन में कुशल, इदम एव ईदृशम एव तत्वम नान्यथ न च अन्यथा, यह ही है, ऐसा ही है। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, हाँ ये सही है, ऐसा ही सही है, लेकिन अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, इसको स्वीकार करने वाले बहुत कम होते हैं। जब विपत्ति आती तो उसको भी स्वीकार कर जाते हैं वो लोग। इतनी कंडीशन नहीं है कि ये ही सही है, इतना ही सही है। ये तो साधकतम कारण हुआ, बाधकतम का अभाव भी होना चाहिए। वो नहीं है सही और उस प्रकार का भी सही नहीं है, ये भी साथ में रखा है, पक्ष और विपक्ष। हाँ, जिन वचन को तो मानने वाले ढेर मिल जाएंगे, ढेरों की संख्या है जिन वचन को मानने वाली, लेकिन इनके मानने के साथ साथ वो ठीक नहीं है, इनको मानने वाले बहुत कम रहेंगे। कैसे होते हैं? ये तो सही है, थोड़ा बहुत तो वो भी सही है। क्या जाता है, अपना अपना तो काम बन रहा है ना, इस कारण सबको मान लो थोड़ा थोड़ा। महर्षि, तो दृष्टिकोण तो अलग अलग हो सकते हैं ना? जिस वो रूप उनका में, दृष्टिकोण है, ये नहीं, अपना दृष्टिकोण है। अपना नहीं, अपने वाले ही उसको भी मान लेते, उसकी बात चल रही है। अपने वालों को भी, मतलब अपने वाले जैन कुल में जन्म लेने से केवल जैन में है, इसलिए नहीं, वो सम्यक तो वही- दृष्टि थोड़ी है वो। तो वही हम बता रहे हैं, वो उनके हिसाब से है। जैन कुल वाले की बात नहीं कर रहे, अच्छे अच्छे स्वाध्यायशील की बात कर रहे हैं। हाँ, स्वाध्यायशील। हाँ, उनकी बात कर रहे हैं हम। जे जिण वयने कुशला भेयम जानन्ति। और रही बात भेद को जानने वाला, तो कोई भी हो जाता है, शरीर अलग आत्मा अलग है। आप लोग सब जानते कि नहीं? जितने बैठे देखो सब कोई जानते, जिनसे हाथ खड़े करवाना चाहो सब खड़े कर देंगे, हाँ शरीर अलग आत्मा अलग है। कौन सी बड़ी बात है इसमें? तो इससे क्या भेद विज्ञान हो जाता है? हो जाता है। यहाँ जानना नहीं है, जानना का अर्थ है उस रूप स्वीकारना, मानना। निश्चल होकर के मानना, चलायमान नहीं होना, डगमगाने वाला नहीं होगा। और साथ में कंडीशन क्या रखी? दुष्ट अष्ट मदों को जिसने जीता है, 8 मदों को जिसने जीत लिया है, अर्थात सम्यक दर्शन के जो 25 दोष हैं उनसे रहित जो होता है, 8 अंगों से सहित जो होता है, छह अनायतन आदि 3 मूर्ताएं हैं, ठीक है, 8 मद हैं और 8 शंकादि मल दोष हैं। वह अंतरप्पा, अंतरात्मा कहलाता है। वही व्यक्ति जिन वचन में कुशल माना जाएगा, उसकी श्रद्धा सही श्रद्धा होगी, उसकी श्रद्धा डावाडोल नहीं होगी। जो हम कह रहे हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, सिर्फ बुद्धि का विषय है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
तो बुद्धि से सम्यक दर्शन नहीं होता है, विश्वास से सम्यक दर्शन होता है। विश्वास से अंतरात्मा होती है, वो श्रद्धा से अंतरात्मा कहलाती है। बुद्धि में ना भी पल्ले पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। बुद्धिमान ढेर सारे हैं लेकिन विश्वासु ढेर सारे नहीं है। ठीक है, समय हो गया, इतना ही रखते हैं। इस विषय को, श्लोक को आगे देख लेंगे। चलिए, बोधि समाधि परिणाम